जप और ध्यान। लेखक स्वामी ब्रह्मेशानंद, रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, वाराणसी। प्रश्न। कहा जाता है कि ईश्वर के नाम में शक्ति है और यह मन को शुद्ध करने वाला है। मैं कैसे इस पर विश्वास करूं? उत्तर। युद्ध या रुपये जैसा कोई भी एक शब्द लो और 6 महीने तक उसका जप करो और स्वयं ही इसका प्रभाव पता चल जाएगा। प्रश्न। तो क्या मेरा मन रुपये या युद्ध के विषय में सोचने लगेगा? उत्तर। इससे भी अधिक होगा। जैसे जैसे तुम पैसे के विषय में अधिकाधिक सोचने लगोगे, तुम्हारा अवचेतन मन इसको प्राप्त करने के उपाय सोचने लगेगा। इसके अतिरिक्त टैक्स और चोरी होने जैसी समस्या उत्पन्न होगी। यदि तुम युद्ध को सोचने लगोगे तो 6 महीने के बाद शायद तुम दूसरों से झगड़ने लगो। इसी तरह यदि तुम कोई पवित्र नाम जप करो तो धीरे धीरे यह तुम्हारे अवचेतन मन को प्रभावित करेगा और तुम निर्मल हो जाओगे। प्रश्न। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से लोग ईश्वर का नाम लेते हैं लेकिन फिर भी अपवित्र जीवन जीते हैं। उत्तर। ऐसे लोग ईश्वर नाम मशीन की तरह लेते हैं। इसको लेने के लिए दिशा निर्देश और नियमों का वे पालन नहीं करते। प्रश्न। वे दिशा निर्देश क्या है? उत्तर। नाम का जप भक्ति पूर्वक मन के अर्थ सहित और एकाग्र चित्त से करना चाहिए। अच्छा हो कि जप एकांत में किया जाए। प्रश्न। हम कैसे निश्चय करें कि कौन से नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि बहुत से नाम है, किस पर विश्वास करें? उत्तर। इसे उपयुक्त गुरु पर छोड़ देना चाहिए। गुरु के अभाव में अपनी रुचि के अनुसार किसी भी एक नाम का चयन कर सकते हैं। समय आने पर ईश्वर की कृपा से यह समस्या दूर हो जाएगी। प्रश्न। कुछ लोग ध्यानाभ्यास के समय मंत्र जप करते हैं, क्या यह ठीक है? उत्तर। मंत्र मूर्तियों की तरह ही परम सत्ता के शब्द प्रतीक हैं, अतः कोई भी मंत्र जप के साथ साथ उसके अर्थ का चिंतन कर सकता है। ध्यानाभ्यास के साथ जप एक सर्व स्वीकृत साधन पद्धति है। यदि कोई मंत्र के अर्थ का चिंतन करे तो यह ध्यान ही है। जप ध्यान में परिणत हो जाता है। बिना अर्थ चिंतन के जप करना केवल दोहराने जैसा है और इसे ध्यान नहीं कहा जा सकता। प्रश्न। जब मैं जप करता हूं तो ध्यान नहीं होता और जब ध्यान करने बैठता हूं तो जप नहीं होता, मैं क्या करूं? उत्तर। आरंभ में जप और ध्यान पृथक रूप से किया करें। हालांकि जप बाद में ध्यान में परिणत हो जाता है। जप एक प्रकार का विच्छिन्न ध्यान है, जबकि ध्यान ईश्वर पर अनवरत अविच्छिन्न चिंतन धारा है। पतंजलि कहते हैं कि हमें ईश्वर का नाम उसके अर्थ चिंतन के साथ साथ लेना चाहिए। इसीलिए पतंजलि निर्देशित जप पद्धति ध्यान तुल्य ही है। लेकिन यदि तुम उसे करने में असमर्थ हो तो जैसा मैंने पहले कहा, जप और ध्यान अलग अलग करना चाहिए। प्रश्न। क्या ध्यान में प्रवेश के साथ मंत्र जप बंद हो जाता है? क्या यह अच्छा संकेत है? उत्तर। हाँ, मंत्र जप परिपक्व होने पर ध्यान में परिणत हो जाता है, परंतु हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं जप बंद होने पर मन व्यर्थ में इधर उधर न भटके। गहन एकाग्रता के साथ इष्ट का चिंतन करते हुए जप करना चाहिए। जब इष्ट में ध्यान स्थिर हो जाता है तो जप बंद हो जाता है। इस क्षण हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं मन अचानक जड़ता में लय न हो जाए या फिर चंचल होकर इधर उधर न भटकने लगे। एकाग्रता। प्रश्न। एकाग्रता कैसे प्राप्त की जा सकती है? बहुत बार जब मैं पढ़ाई करता हूँ या कोई भाषण सुन रहा होता हूँ तो 10-20 मिनट के बाद मुझे लगता है कि मेरा ध्यान भटक गया है। मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर। सर्वप्रथम उन सभी क्रियाकलापों को त्याग दो जो तुम्हारी एकाग्रता को नष्ट करते हैं। बहुत समय तक टीवी मोबाइल देखना उन आदतों में से एक है। सब समय सचेत रहो। जो कुछ भी करो पूरी एकाग्रता के साथ करो, चाहे वे झाड़ू देने और कपड़े धोने जैसे अति साधारण काम ही क्यों न हो। एकाग्रता को एक आदत बना लो। पढ़ाई करते समय पढ़ने के साथ साथ लाइन पर उंगली रख सकते हो। यदि तुम अकेले हो तो जोर से भी पढ़ सकते हो। इससे तुम्हें एकाग्रता में अतिरिक्त सहायता मिल सकती है।
इसका तात्पर्य यह है कि हम मन के साथ अपने आंख, हाथ, कान और वाणी को भी जोड़ रहे हैं। इंद्रियों को मन के साथ संयुक्त करने से मन को लक्ष्य पर स्थिर करना आसान हो जाता है। भाषण सुनते समय नोट्स बनाना चाहिए। ऐसा करने से पूरे भाषण के दौरान मन अधिक स्थिर रहेगा। प्रश्न, एकाग्रता और ध्यान में क्या अंतर है? उत्तर, एकाग्रता किसी के द्वारा किसी भी विषय या वस्तु बाहरी या भीतरी पर की जा सकती है। कोई फिल्म देखकर, मधुर संगीत सुनकर, पुस्तक पढ़कर या भाषण सुनकर भी मन एकाग्रचित हो सकता है। एक विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़कर एकाग्र हो सकता है। एक संगीतज्ञ भी जब तक एकाग्र चित्त न हो तब तक वह अच्छा संगीत नहीं प्रदर्शन कर सकता। यहाँ तक कि एक शिशु भी अपनी रुचि की चीज पाकर एकाग्र हो जाता है। अपने शिशु के पालन में माँ एकाग्रता प्राप्त करती है। यहाँ तक कि दुष्ट व्यक्ति भी अपराधों में एकाग्रचित्त होते हैं। किसी आदर्श वस्तु या विचार या विग्रह अथवा शब्द पर एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। द्वितीयतः इसको बिना किसी बाहरी वस्तु की सहायता से किया जा सकता है। साधारणतः तो इसको शरीर के किसी भी उच्च चेतना के केंद्र जैसे हृदय या भ्रुकुटी या सहस्रार अर्थात मस्तिष्क में किया जाता है। लेकिन आध्यात्मिक ध्यान इतना आसान नहीं है और बहुत प्रयास साध्य है। प्रश्न, चिंतन किसे कहते हैं? उत्तर, किसी भी वस्तु या लक्ष्य पर गहन विचार ही चिंतन कहलाता है। प्रश्न, इच्छा शक्ति या मन की शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? उत्तर, कई उपायों से मन की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। संयमित जीवन जीना, अच्छी आदतें बनाना, कोई बड़ा या कठिन काम हाथ में लेना और इसको पूरा करना आदि कुछ उपाय हैं। ध्यान में सफल होने की शर्तें। प्रश्न, कब और क्यों ध्यान अविष्ट लक्ष्य को पाने में सफल नहीं होता? उत्तर, ध्यान बिना प्रस्तुति या पूर्व तैयारी के सफल नहीं हो सकता। ध्यान पतंजलि द्वारा निर्देशित अष्टांग योग में 7वां चरण है। इसका अर्थ है कि ठीक ठीक ध्यान योग की सर्वोच्च उपलब्धि अर्थात समाधि का ठीक पूर्ववर्ती सोपान है। पहले 5 चरण बहिरंग योग कहलाते हैं और वे योग की आरंभिक प्रस्तुति है। बिना इसके अभ्यास और इसमें कुछ हद तक प्रतिष्ठित हुए बिना कोई भी अच्छे ध्यान का अधिकारी नहीं बन सकता। ये चरण है, प्रथम 5 यम अर्थात नैतिक मूल्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना और अपरिग्रह अर्थात संचय न करना। द्वितीय 5 नियम अर्थात करणीय अनुष्ठान, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तृतीय स्थिर या आसन। चतुर्थ प्राणायाम या श्वास पर नियंत्रण। पंचम प्रत्याहार अर्थात मन को विषयों से हटाना। षष्ठ धारणा अर्थात मन को लक्ष्य में स्थिर करने का प्रयास। सप्तम ध्यान। अष्टम समाधि। प्रश्न, कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान के लिए सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 2 घंटा पहले का है। क्या यह सही है? उत्तर, हाँ, इस समय प्रकृति शांत रहती है और मनुष्य भी सोए रहते हैं। वातावरण भी निश्चंचल रहता है, अतः इस समय ध्यान करना अच्छा है। प्रश्न, ध्यान के समय किस दिशा की ओर मुंह करना चाहिए? उत्तर, हिंदू लोग पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ध्यान करते हैं, जबकि मुस्लिम मक्का की ओर मुंह करके उपासना करते हैं। लेकिन यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी इष्ट देवता के चित्र या मूर्ति की ओर मुंह करके ध्यान कर सकता है, चाहे वो किसी भी दिशा में हो। प्रश्न, आरंभ में कितना समय ध्यान करना चाहिए? उत्तर, सुबह और शाम 15 मिनट से लेकर आधा घंटा तक कर सकते हो। धीरे धीरे इसे बढ़ाना चाहिए। प्रश्न, यदि किसी के पास संध्या को ध्यान के लिए समय उपलब्ध न हो तो किस समय ध्यान करना चाहिए? उत्तर, किसी और समय कर सकते हो। संध्या को समय उपलब्ध न हो तो रात में कर सकते हो। लोग दिन में भी करते हैं। इसके अतिरिक्त 15-15 मिनट के लिए कई बार ध्यान के लिए बैठा जा सकता है। यह अनौपचारिक भले ही हो, लेकिन हमारे निश्चित समय के ध्यान की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होता है। प्रश्न,
मन को वश में करने के लिए साधारण लोगों के लिए न्यूनतम क्या समय है? उत्तर, मन के निग्रह का कोई निश्चित समय नहीं है। यह साधना की तीव्रता पर निर्भर करता है। श्री रामकृष्ण के अनुसार कोई लक्ष्य को 3 दिन के भीतर भी प्राप्त कर सकता है और किसी को 3 साल, यहाँ तक कि 3 जन्म या उससे भी अधिक लग सकते हैं। याद रखें, मन का निग्रह सबसे कठिन काम है। इसकी तुलना समुद्र को तिनके से खाली करने से की गई है। लेकिन इससे क्या है, अभ्यास करते रहना चाहिए, लक्ष्य प्राप्त होगा ही। ध्यान का उद्देश्य। ध्यान के बहुत उद्देश्य हो सकते हैं। इसका उपयोग एकाग्रता बढ़ाने के लिए हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए तो ध्यान बहुत उपयोगी है। यदि वे इसे नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से उनकी एकाग्रता, स्मृति शक्ति और ग्रहणशीलता बढ़ेगी। कुछ लोग जीवन में मूल्यों को उतारने के लिए भी ध्यान करते हैं। ध्यान के विषय के अनुसार हम कई प्रकार के मूल्यों को जीवन में उतार सकते हैं। ध्यान चरित्र निर्माण का एक शक्तिशाली उपाय है। योगी ध्यान का अभ्यास समाधि और चित्त वृत्तियों का पूर्ण निरोध मोक्ष के लिए करते हैं। ध्यान का किंचित अभ्यास हमें तनाव कम कर मानसिक शांति प्रदान करने में भी सहायक होता है। लेकिन एकाग्र चित्त होकर ध्यानाभ्यास कुछ लोगों के लिए, खासकर जो इसके अभ्यस्त नहीं है, तनावपूर्ण हो सकता है। इसीलिए आरंभ में सचेतनता पर ही जोर देना चाहिए। प्रश्न, क्या ध्यान हमें हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य के अलावा अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक हो सकता है? उत्तर, अवश्य। ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है, जो जागतिक लक्ष्य पाने में सहायक सिद्ध होती है। लेकिन इस गरिमामय पद्धति का यह बहुत तुच्छ उपयोग होगा, उसका अवमूल्यन होगा। प्रश्न, क्या ध्यान भय को दूर करने में सहायक हो सकता है? उत्तर, हाँ। ध्यान का अर्थ ही है प्रगाढ़ चिंतन। हम जो सोचते हैं कालांतर में वही हो जाते हैं। यदि कोई निर्भीक व्यक्तित्व जैसे बुद्ध या स्वामी विवेकानंद का ध्यान करे तो वह अवश्य ही निर्भीक होगा। स्वामी विवेकानंद सिंह के हृदय का ध्यान करने को कहते थे। पतंजलि अपने योग सूत्र में किसी पवित्र और अनासक्त आत्मा के हृदय का ध्यान करने का परामर्श देते हैं। वितराग विषयम वा चित्तम। प्रश्न, क्या ध्यान रजोगुण और तमोगुण को घटाकर सत्वगुण बढ़ाता है? उत्तर, सत्वगुणी मनुष्य ही यथार्थ ध्यान कर सकता है। तमोगुणी व्यक्ति ध्यान में बैठने पर सो जाएगा। रजोगुणी भी बहुत समय तक ध्यान के लिए एक आसन में नहीं बैठ पाएगा। तमोगुण दूर करने के लिए व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक कार्य करने चाहिए। रजोगुणी भी को अपनी उपरोक्त क्रियाएं धीरे धीरे कम करनी चाहिए। एक प्रकार से ध्यान भी रजोगुण को कम करने में सहायक हो सकता है। प्रश्न, क्या कोई ध्यान के द्वारा नकारात्मक विचारों से छुटकारा पा सकता है? उत्तर, नकारात्मक विचारों से आपका क्या तात्पर्य है? मैं असहाय हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, सभी लोग खराब हैं आदि विचार ही आमतौर पर नकारात्मक विचार कहे जाते हैं। युद्ध भूमि में अर्जुन भी इसी प्रकार की सोच के प्रभाव में आ गया था। इस प्रकार के विचारों को दूर करने के लिए विरुद्ध विचार प्रवाह मन में उठाना चाहिए, लेकिन स्मरण रहे इसको हम ध्यान नहीं कर सकते। प्रश्न, आपने कहा कि ध्यान बिना नैतिक मूल्यों के हमें शक्तिशाली लेकिन अधिक बुरा बना सकता है, कैसे? उत्तर, जैसा कि पहले ही कहा है, ध्यान अर्थात प्रगाढ़ चिंतन। ध्यान से हमारी शक्ति बढ़ जाती है और इस शक्ति को अच्छे या बुरे कामों में प्रयोग किया जा सकता है। यदि हमारा मन काम, क्रोध, लोभ आदि नीच प्रवृत्तियों से भरा है तो ये प्रवृत्तियां और अधिक शक्तिशाली होंगी। रावण, वानासुर आदि बड़े योगी थे और रोज ध्यान किया करते थे। उन्होंने ध्यान के द्वारा लब्ध शक्ति का उपयोग स्वार्थ और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया। इसलिए ध्यानाभ्यास के साथ साथ सत्य, अहिंसा, इंद्रिय संयम, अपरिग्रह, अस्तेय आदि गुणों का अभ्यास भी करना चाहिए। प्रश्न, इच्छाओं का दमन क्या जीवन का अंत नहीं है? ध्यान की इच्छा भी तो आखिर एक इच्छा ही है। कुछ सिद्ध साधक कहते हैं कि इस अवस्था में एक नशा सा होता है। उत्तर, इच्छाओं का अंत मृत्यु नहीं है। जिसकी इच्छाएं नहीं है वो मरता नहीं है।
वास्तव में कामना शून्यता ही जीवन का लक्ष्य है। ऐसी अवस्था एक संतोष और आनंद को जन्म देती है। यह साधारण शराब की मत्तता नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिव्य आनंद में अवश्य मस्त रहता है। ध्यान कुछ इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम भी है, लेकिन जब यह वासना शून्यता की अवस्था आती है तो ध्यान का उद्देश्य पूरा हो जाता है। निर्वासन व्यक्ति के लिए जीवन ही ध्यान स्वरूप हो जाता है। योग और ध्यान से विश्रांति आती है, ऐसा कहा जाता है। इनका आध्यात्मिक जीवन से क्या संबंध है? उत्तर: यह दुर्भाग्य है कि आजकल योग और ध्यान ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि केवल एकाग्रता और मन की शांति के लिए किया जा रहा है। लेकिन सनातन धर्म में ये ईश्वर प्राप्ति और आध्यात्मिक विकास के मुख्य साधन समझे जाते हैं। मन की शांति तथा एकाग्रता इसके सह उत्पाद है। आध्यात्मिक जीवन या ईश्वर केंद्रित जीवन का अर्थ है अ, जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक होना। आ, ईश्वर या आत्मा ही परम सत्य है, इनके अस्तित्व में दृढ़ विश्वास होना। इनकी सत्ता जड़ पदार्थों से भी अधिक है, यह मानना। ई, स्वयं को केवल देह मन युक्त एक सत्ता न समझकर आध्यात्मिक सत्ता समझना। ई, आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए एक निश्चित पथ का अनुसरण करना। योग आत्म साक्षात्कार या ईश्वर प्राप्ति के लिए ध्यान का एक शक्तिशाली उपाय के रूप में निर्देश करता है। क्रमशः